हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारी रीजनिंग की क्लास होने वाली है। क्लास को अंत तक देखना है। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली, आपका एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, ठीक है। प्लस में आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि आपके अलग अलग चैप्टर से और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले क्लासेज नहीं देखिए तो आप जाके देख सकते हो। सभी क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहला नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे कि 65 से 900 कैसे आए ये पता लगाना है। उसी प्रकार 53 से क्या आएगा ये पता लगाना है, ठीक है। आपके पास 15 सेकंड है। 15 सेकंड में सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बताओ आपका आंसर क्या होने वाला है। सभी भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपका आंसर क्या होने वाला है। देखो, अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, अगर 65 से 900 लेके आएंगे तो उसी प्रकार से 53 से हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ले आएंगे। देखो, ठीक है। सिंपली हम इन दोनों गुना करेंगे, 5 गुना 6 करेंगे, क्या हो जाएगा, 30 आएगा, ठीक है। आप सभी को पता है, अगर आपको स्क्वायर या वर्ग याद है तो 30 का वर्ग क्या होता है आपका, 900 होता है। क्या होता है, 900। और हमारे यहाँ पे 900 दे रखा है। अब इसी प्रकार से 53 का देखते हैं। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आप कहोगे 15 आएगा, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 225 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उस वेन आयत का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। देश, राज्य और शहर में क्या संबंध है, बताओ जल्दी से। सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी के पास 50 15 सेकंड है। कितनी है, 15 सेकंड का समय। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जल्दी से, क्या होने वाला है बताओ आंसर। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखो, सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, देश का बनाते हैं। तो जैसे कि हमने ये देश का क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया है, ठीक है। किसका, देश का। अब क्या करेंगे हम लोग, देश के बाद हम इसमें बनाएंगे राज्य का। तो पता है देश के अंदर ही राज्य आता है, तो इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर बन गया। अब आपको पता है राज्य के अंदर ही शहर आता है। राज्य के अंदर क्या आता है, शहर आता है। तो ये आपका शहर का बन गया, ठीक है। कुछ ऐसा डायग्राम आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कूट भाषा में एम्प्टी को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, बताओ। सभी लोग कमेंट करेंगे। 15 सेकंड का समय है आप सभी लोगों को। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी भाई लोगों को, क्या होने वाला है। जल्दी से आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका। सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा। देखो, इसका सिंपली आंसर कैसे निकालना है आपको। हम पहले निकालते हैं एमपीटी का, ठीक है। ई एम पी टी वाई, ठीक है। तो देखो, अगर हम क्या क्या लिखा है यहाँ पे, के, इसका सी, आर, डब्लू और आर, ठीक है। ये लिखा रखा है। सिंपली अब हम कैसे करते हैं, देखो, एम और ये क्या है, के है, ठीक है। अगर हम एम में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, के आता है। तो एम में -2 हमने किए, ठीक है। उसके बाद अगर ई में से अगर -2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, सी आएगा। इसी प्रकार से पी में हम क्या करेंगे, पी में प्लस का रखा है तो क्या प्लस, तो आ जाएगा। टी में हमें क्या करना है, देखो दोबारा से टी में अगर हम -2 करेंगे तो आ जाएगा। और वाई में -2 करेंगे तो आपका डब्लू आएगा। मतलब आपका क्रॉस में -2 का रखा है और जो बीच वाली संख्या है इसमें आपका +2 का रखा है, ठीक है। अब पहले हम जैसे कि पहला शब्द निकालेंगे, एफ में -2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो डी आएगा। एफ में -2 करेंगे तो डी आ जाएगा। एन में -2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो आपको पता है एन में -2 करेंगे तो एल आएगा। ओम में प्लस हमें 2 करना है बीच वाली संख्या में, तो ओम में 2 प्लस करेंगे तो क्यू आ जाएगा। जैद में क्या करना है हमें, जैद में हमें करना है -2, तो आपका एक्स आएगा। और यू में -2 करना है तो आपका आ जाएगा एस, क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में, देखो, डी एल क्यू एस एक्स, डी एल क्यू एस एक्स ऑप्शन डी में है। तो आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग।
निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताओ। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, सभी लोग कमेंट करेंगे। बताओ क्या होगा आपका आंसर। देखो आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाता है सभी भाई लोगों को, जल्दी से आंसर कमेंट करना क्या होने वाला है। सिंपली इसका आंसर कैसे निकालना है आपको, देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इन दोनों क्या करना हमें, देखो ये 25 गुना 1 करेंगे, ठीक है 25 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा आपका, यानी जो पहला अक्षर है उससे गुना करना है। उसके बाद जो दूसरा अक्षर है इसमें दो, इसको इसमें प्लस कर देना है, क्या आएगा आपका, तो ये आएगा 27, क्या आ जाएगा 27, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इसी प्रकार से आपको इसको निकालना है, उसके बाद हम इसको निकालेंगे, ठीक है देखते हैं। देखो 18 को हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, 18 दूनी क्या होता है आपका, 18 दूनी होता है आपका 36, क्या होता है 36, ठीक है। और जो ये 6 है इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 42, क्या आएगा 42। और आपका यहाँ पे क्या दे रखा है 42 दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये देखना है 19 है, ठीक है ये क्या है 19 है, ठीक है। 19 को हम किससे गुना करेंगे 3 से, पहले अक्षर से, 19 3 57 हो गए, क्या आ गए 57, ठीक है। प्लस ये लास्ट वाले अंक को प्लस करेंगे तो 1 प्लस करेंगे क्या आएगा 58, क्या आएगा 58 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको अलग शब्द बताना कौन सा है, बताओ जल्दी से। जैसे कि बधाई है, वास्तुकला है, पत्रिका है, नौ की है, बताओ इनमें से अलग कौन है। सभी भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेंगे। तो देखो अगर इसके आंसर की बात करें तो कैसे करना है आपको, सिंपली देखो आपको पता है जो ये आपका क्या है बधाई, ये एक कला है, क्या है कला है, ठीक है क्या है कला है। इसी प्रकार से आपका वास्तु का ये भी एक कला है, पत्थर का ये भी एक कला है। लेकिन जो नौ की है ये कला नहीं है, ये एक आवश्यकता होती है, ठीक है। ये आवश्यकता या किसी किसी की मजबूरी भी हो सकती है, तो ये आपकी अलग हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। बाकी वो कला है, तो आपको बस थोड़ा सा माइंड लगाना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नीचे दिए गई अक्षर श्रृंखला से निम्नलिखित स्थान को पूर्ण कीजिए। तो बताओ ये क्वेश्चन मैं हर क्लास में आपको करवाता हूँ, तो आंसर बताओ क्या होने वाला है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे, सिंपली बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखो इसका आंसर कैसे निकालना है आप लोगों को, सिंपली हम देखते हैं। देखो ए बी, देखो यहाँ पे क्या ए बी, इसके बाद क्या आता है सी आता है, ठीक है। उसके बाद सी डी ई, डी लगा देंगे हम यहाँ पे, ई एफ जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस यहाँ पे आएगा ई, क्या आएगा ई आएगा ई एफ जी। उसके बाद देखो जी, उसके बाद क्या आएगा आपका जी, फिर से जी आएगा और एच आई आएगा, ठीक है। यानी जो आपका लास्ट का अक्षर है उसको रिपीट किया हुआ है, जैसे कि ए बी सी, सी रिपीट है, सी डी ई, ई रिपीट है, ई एफ जी, जी रिपीट है, तो आपका क्या बनेगा सी डी ई जी एच हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी डी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, सी डी ई जी एच, ठीक है ऑप्शन ए सही आंसर निकलेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि तितली इल्ली से संबंधित है, भेद किससे संबंधित होगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी भाई लोग आंसर देंगे, क्या होगा आपका, सभी भाई लोग बताएंगे आंसर क्या होने वाला है आपका। देखो तितली इल्ली से किस प्रकार से संबंधित है, अगर सिंपली हम देखते हैं तो तितली है, इल्ली से किस प्रकार से संबंधित है। देखो तितली, जो इल्ली होती है ना, तितली का क्या होता है, बच्चे बच्चे होते हैं, ठीक है। जो तितली के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, इल्ली बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार भेड़ के बच्चे को क्या बोलेंगे, कबूतर, तो बोलेंगे नहीं। शावक भी नहीं बोलेंगे, खरगोश के बच्चे को शावक बोलते हैं। बिल्ली भी नहीं बोलेंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मेमना, क्या बोलेंगे मेमना बोलेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर निकलेगा। एम की माँ आ की केवल एक पुत्री है, ए आ का इकलौता पुत्र है, एम का ए से क्या संबंध है, बताओ एम का ए से क्या संबंध है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, आपको आंसर बताना है, 15 सेकंड आपके पास टाइम है, बताओ क्या होगा आंसर। सभी भाई लोग आंसर कमेंट करते हुए चलेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा। सिंपली सभी को आंसर बताना है। देखो इसका सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्या करना है हमें, एम है, एम की माँ आ है, ठीक है। एम की माँ कौन है, आ है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एम की माँ आ है, ठीक है।
आ की केवल एक पुत्री है, तो आ की केवल कौन है, एक पुत्री है, ठीक मतलब ठीक है, तो आ की एक पुत्री है तो ये यहाँ पे आ हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे। देख क्या कहा, एम की माँ आ है, एम की माँ कौन है, माँ। आ की केवल एक पुत्री है, तो आ की पुत्री है तो ये हमें लगा दी, ठीक है। ए आ का इकलौता पुत्र या बेटा है, तो ए इसका यहाँ पे बेटा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। एम का ए से क्या संबंध है, तो ए का एम से बताना है। जो ये ए है इसका संबंध एम से क्या होगा ये बताओ। सिंपली आप देखोगे तो ये देखो, भाई तो लगेगा नहीं, ठीक है, क्या नहीं लगेगा, भाई तो लगेगा नहीं, बहन भी नहीं लगेगा, ना साला, क्या लगेगा, या तो भांजा लगेगा या नहीं, भांजा लगेगा या तो भतीजा लगेगा, क्या लगेगा, भांजा या भतीजा लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ में हमें लिंग निर्धारण नहीं किया, लड़की है या लड़का है, हमें बताया नहीं है क्वेश्चन में, तो ये तो भतीजा भी लग सकता है या भांजा भी, लेकिन हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर निकलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि हया के विपरीत काला है, तो पीले के विपरीत क्या होगा। देखो जब भी आपको ये क्वेश्चन थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। जब मान लो आपको विपरीत दे रखा हो क्वेश्चन में, तो जो शेष होते हैं वो शेष सतह होती है वो आपस में विपरीत होती है। जैसे कि हमें क्या दिया है, देखो जो हया है वो लाल के विपरीत है, ठीक है, हया किसके, काले के विपरीत, जो हया है ये काले के विपरीत है, किसके, काले के विपरीत है, ठीक है। इसी प्रकार से हमें जो सफेद है ये पीले के विपरीत होगा, और जो आपका मतलब लाल है वो नीले के विपरीत होगा। तो हमें क्या पूछा है, ये हमें पूछा है पीला, ठीक है। पीला किसके विपरीत होगा, सफेद के, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो सभी लोग आंसर देंगे, 15 सेकंड है सभी के पास, आंसर बताओ क्या होगा। सभी भाई लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आंसर क्या होने वाला है आपका, बताओ जल्दी से। तो देखो अगर सिंपली अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपली हम इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है हम जुताई करते हैं, ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बुआई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, निराई करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, कटाई। तो कौन से ऑप्शन में, 2 1 4 3, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यदि किसी घड़ी में 3:10 है, तो उसका जल दर्पण प्रतिबिंब कितना समय दिखाएगा, बताओ जल्दी से। आपका आंसर क्या होने वाला है, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो देखो सिंपली है ना, जब भी आपको मतलब प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन मिले, तो अब जैसे कि 3:10 है, ठीक है, इनमें क्या करना हमें, अगर इसमें से हम 6:30 घटा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे कि 6:30 घटाएंगे 3:10 में से, क्या निकल के आएगा आपका, 3:20 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। 6:30 में हमें घटाना है, ठीक है। यदि देखो यदि इसमें 3 से ज़्यादा हो, मतलब 6 या 7 हो, ठीक है, तो कितना घटाना है, तो आपको 18 20 में से घटाना है, ठीक है, उसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि बुक है, बुक को ये लिखा जाता है 30 BK लिखा जाता है, और एग्जाम को 25 EM लिखा जाता है, तो LOXR को क्या लिखा जाएगा बताओ। सभी के पास सेम टाइम है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताओ आंसर। देखो सिंपली इसको कैसे हल किया है, बुक है, ठीक है, बुक को देखते हैं हम सबसे पहले। देखो ये बी, ओके, लास्ट वाले को हमने शुरू में लास्ट में लिख रखा है, ठीक है, शुरू और लास्ट को शुरू में लिख रखा है। उसके बाद ये 15 नंबर पे आता है, ओ भी 15 नंबर पे, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा, 30 आएगा, और इस प्रकार से हमारे 30 BK लिख रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम का निकालना है। सबसे पहले लास्ट वाले और शुरू वाले को ले लेते हैं, EM। उसके बाद एक्स आता है आपका 25 नंबर, 24 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा, 25, जो कि ऑप्शन ये सही दे रखा है, ठीक है। अब इसका देखते हैं, पहले L और R लिख लेंगे। ओ आता है 15 नंबर पे, ये आता है 25 नंबर पे, क्या निकलेगा आपका, तो ये हो जाएगा 39, क्या होगा 39, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में जी अक्षर जी और अक्षर एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा बताओ। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होने वाला है। 15 सेकंड है आपके पास, बताओ आंसर क्या हो जाएगा आपके, जल्दी से। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है सिंपली हम बता देते हैं। देखो जी और एस है, क्या है, जी एस दे रखा है, जी 7 पे, एस आता है 19 नंबर पे। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 26। और अगर इसके मतलब हमें बीच में पूछा है तो 2 कर देंगे क्या आएगा 13, ठीक है। और 13 दो बार काउंट हुआ है तो माइनस कर देंगे, मतलब दो बार काउंट हुआ तो एक माइनस करेंगे तो 12 नंबर पे कौन आएगा, एल आता है 12 नंबर पे। एल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा आंसर। एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है, फिर दाएं 20 मीटर जाता है और फिर दाएं 30 मीटर जाता है। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा आपका। आपके पास सभी के पास 15 सेकंड है, 15 सेकंड में सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो सिंपली इसको कैसे हल करना, पहले क्या कहा है, एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर चलता है, तो आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ये आपकी उत्तर होती है, ये आपकी दक्षिण होती है, ये आपकी पूर्व होती है, ये आपकी पश्चिम होती है, ठीक है। अब सिंपली कैसे हल करना है, क्या कहा है, एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है, मान लो ये उत्तर दिशा है, इसमें ये कहाँ गया 30 मीटर गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद आपका कहा है मीटर जाता है, फिर वह दाएं 20 मीटर जाता है, तो दाएं जाएगा, तो ये अपना दाएं इधर गया, ठीक है 20 मीटर। उसके बाद फिर वह दाएं 30 मीटर जाता है, तो फिर वह दाएं 30 मीटर जाएगा। तो बताए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो ये दूरी आपको बतानी, बताओ क्या होगी। तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी 20 होगी, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी भाई लोग आंसर बताएंगे। चलो इसका आंसर क्या करते हैं हम, आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका आंसर क्या करना है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, आज का होमवर्क है ये आपके लिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है बताओ। जब भी ऐसे आकृति हो तो मैंने बताया है, तो ऐसे आकृति में 8 होते हैं, तो तीनों में 8 8 होंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, तो ये सिंपली हो गए कितने, 8 16 24 हो गए, कितने हो गए 24। देखो एक आपको यहाँ पे दिखा होगा, ठीक है, एक आपको यहाँ पे दो दो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद एक आपको यहाँ पे दिखा है, एक आपको यहाँ पे दिखा है, तो दो ये हो गए, तो प्लस दो लगा दो, ठीक है। अब कितने हो गए, ये 28 हो गए, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इसके अलावा इसमें कोई भी आपको त्रिभुज नहीं देखने को मिलेगा। दिए गए विकल्पों में से दिखाई गई रेखा का दर्पण प्रतिबंध बताइए। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका सेम बनेगा, ठीक है। तो दो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होने वाला है ना, ये तो ये ही बनेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चिन्ह इधर हो जाएगा और ये नीचे वाला इधर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल ये है। आगे चलते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी, बताओ। 15 सेकंड है आप सभी के पास, आंसर देंगे क्या होगा। सभी भाई लोग कमेंट करेंगे आंसर क्या होने वाला है आपका। देखो सिंपली इसमें देखो, इसमें दंडी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पहले में कितनी है 6। उसके बाद इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 6, इसमें आपकी कितनी, इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 10 है, तो अब 12 दंडी आनी चाहिए ऐसी, ठीक है। तो इसमें तो 6 ये नहीं होगा, इसमें 8 है ये भी नहीं होगा, इसमें आपकी 5 है ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। तो ये सिंपली ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो देखो ये तो होगा नहीं, ये अभी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होने वाला है, ठीक है? उसका आंसर जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आपको पिन मिल जाएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हँसते हुए मुस्कुराते रहो।